हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कलेक्टिव एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो इस टाइम अपने लव इंटरेस्ट के साथ डील कर रहे हैं या कोई स्पेशल समवन है उनकी लाइफ में और वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है और उनकी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है एंड लाइक दैट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी और आपके जो पर्सन है, जो लव इंटरेस्ट है, वो अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए एंड व्हाट वाज द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द रीसेंट पास्ट, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन क्या थी इन द रीसेंट पास्ट, राइट। ओके ओके, सो द फर्स्ट कार्ड we have is the nine of cups. Now first of all, the person you are dealing with maybe हो सकता है वो वाटर साइन है और आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, राइट। नाउ आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस, डीप फीलिंग्स थी। आप लोग लाइक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और आप एक दूसरे को लाइक विश फुलफिलमेंट मानते हैं एक दूसरे के लिए, राइट। सो या बहुत लाइक डीप इमोशंस हैं और लाइक एक दूसरे के लिए बहुत सारी लाइक फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, राइट। बट हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर्स आपसे इमोशंस हाइड करते हैं और वो लाइक आपको क्लियरली बताते ही नहीं है कि क्या है सिचुएशन में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, राइट। नाउ वील फाइंड आउट व्हाई इज द नाइन ऑफ कप्स हियर, व्हाई इज द नाइन ऑफ कप्स, व्हाई इज द नाइन ऑफ, व्हाई इज द नाइन, ओके। नाउ द हैंडमैन इन रिवर्स। नाउ एज आई टोल्ड यू कि हो सकता है बहुत लोगों को लगता हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे लाइक चीज़ें छुपाते हैं, हाइड करते हैं, क्लियरली नहीं बताते। तो उस सिचुएशन की वजह से लाइक यू आर फेड अप ऑफ लाइक वेटिंग फॉर लाइक सम सॉर्ट ऑफ आंसर फ्रॉम देम और यू आर फेड अप ऑफ वेटिंग इन द सिचुएशन, राइट। सो आपने लाइक आप उस सिचुएशन में से निकलना चाहते थे, लाइक यू वर लाइक रियली फेड अप ऑफ दैट सिचुएशन, राइट। सो आप बहुत थक चुके थे सिचुएशन में और आप अपने आप को उसमें से निकालना चाहते थे और मे बी हो सकता है आपने अपने आप को उस सिचुएशन में से लाइक आपने गिव अप कर दिया उस सिचुएशन में और आपने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला, राइट। नाउ विल सी कि अभी क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में और आपके पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाउ नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है, सॉरी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि somebody इज़ इन अ डिफेंसिव मोड। अब वो आप भी हो सकते हैं, राइट। मे बी हो सकता है कि जो भी सिचुएशंस थी आपके बीच में पास्ट में, तो उसकी वजह से आप डिफेंसिव मोड में हैं, लाइक आप अपने आप को लाइक डिफेंड कर रहे हैं इन द सिचुएशन। जो भी आपके पार्टनर और आपके बीच में हुआ, लाइक हो सकता है कि वो रेडी नहीं थे फॉर द कमिटमेंट और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ, या जैसे कोई तैयार है कि लाइक फॉर यू आर लाइक रेडी टू फाइट और आप लाइक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर इन अ डिफेंसिव मोड राइट नाउ और मे बी योर पार्टनर इज लाइक बिहेविंग लाइक दैट, राइट। नाउ व्हाई इज द नाइन ऑफ वॉन्ड्स हियर, व्हाई, ओके। देन वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाउ मे बी आप या मे बी आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, लाइक दे आर वेरी, वो बहुत एग्रेसिवली लाइक बहुत एग्रेसिव है किसी चीज़ को लेके। मे बी हो सकता है दे वांट टू टॉक टू यू और लाइक सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा सोच रहे हैं, दे वांट टू लाइक
communicate, or they want to like clear something between both of you, right? Then we have 5 of wands. तो मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ की वजह से या कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो, या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो, या उनको ऐसा लग रहा हो कि आप किसी को इस टाइम लाइक मे बी दे आर फीलिंग अ बिट जेलस कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या सॉर्ट ऑफ दैट फीलिंग्स भी हो सकती हैं. सो लाइक जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशंस थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में या आपकी लाइफ में आप लोगों के लाइक बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, राइट? देन वील सी कि नियर फ्यूचर में आप दोनों के लिए क्या होगा, लाइक क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है नियर सिचुएशन में, नियर फ्यूचर में आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, राइट? ओके, वी हैव 9 of swords. Somebody is overthinking. Somebody will be overthinking in the situation. मे बी उनको लगे कि मे बी कि उनको ऐसा लगेगा कि सब ख़त्म हो चुका है, और दे आर लाइक हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक वरी, और उनके लाइक वो कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. अब आप भी हो सकते हैं, वो आपको हो सकता है आपको अपने पार्टनर की वजह से यू आर लाइक फीलिंग बिट्रेड, और आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन क्लियर नहीं है, और आप बहुत टेंस्ड भी हो सकते हैं ना. यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट्स वी हैव 9, 9 and 9. नाउ मेजर शिफ्ट इज़ गोइंग टू कम. आप लोगों के रिलेशन में कुछ ना कुछ बहुत लाइक चेंज आने वाला है. इट्स अ मेजर लाइक 9 is a like number for change, so some sort of major change is going to come in your relation. Let's see, आगे देखते हैं कि क्या है. Okay, again we have the Hermit, 9 number, right? So मे बी आप लोग लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि इट्स नॉट द राइट टाइम, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि इन द पास्ट मतलब कि इट वाज नॉट अ राइट टाइम टू टॉक, और आगे बढ़ने के लिए, रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है उनको लग रहा होगा कि इट वाज नॉट द राइट टाइम, और वो लाइक अपने आप में सोल सर्चिंग कर रहे थे, और या हो सकता है कि आपको टाइम चाहिए था एंड यू लाइक कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ, या आपके पार्टनर ने ऐसा किया, राइट? Let's see next. Okay, then we have 3 of swords. या तो 3 of swords का मतलब है, हो सकता है कि लाइक कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, या कुछ भी हो सकता है, या आपके पार्टनर किसी की वजह से इन्फ्लुएंस हो कि आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, या मे बी फॉर सम ऑफ यू आप हो सकता है कि आप बहुत सिचुएशन में परेशान थे और आप उससे मूव आउट होना चाहते थे. तो आप हो सकता है कि लाइक आपके पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से लाइक किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हो, राइट? या कोई ऑप्शंस देख रहे हो, या वॉट एवर द सिचुएशन वॉज, राइट? लेट्स सी कि क्या है आगे. सॉरी. ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि आप दोनों के लाइक मन में एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है. यू हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर देम एंड दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, और आपके मन में बहुत लाइक इमोशंस है, राइट? सो मे बी वो आप लाइक सम सॉर्ट ऑफ हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिले, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर हैविंग 9, 9. सो some sort of change, some sort of like कुछ sudden shift is going to come into relation, जो आप like चीज़ों को बहुत मोल्ड कर देगा, बदल देगा for
लाइक फॉर मेनी ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए आपके रिलेशन में। मे बी हो सकता है आपके लाइक जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे हो, या मे बी अगर आप किसी नेक्स्ट लेवल पे हो, लाइक हो सकता है कि कुछ आगे बढ़े बात आप लोगों की। अगर आप लाइक एक दूसरे को लाइक फ्रेंडली वे में देखते थे तो हो सकता है आगे बात कुछ बढ़े, या मे बी यू गेट एंगेज और वॉट एवर। नाउ फॉर फ्यू ऑफ यू मे भी हो सकता है अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे या ऐसा कुछ था, तो मे भी हो सकता है कि आप उस सिचुएशंस में से निकल के बाहर आगे बढ़े। और मे भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपको कोई अप्रोच करे, और जो बहुत जिनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हों, और वो ही आपके राइट पर्सन हो, राइट। नाउ लेट्स सी कि आगे की हमारे पास लाइक एंजल्स की तरफ से हमारे पास क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन, और वो क्या कहना चाहते हैं हमको, राइट। ओके, वी हैव 3 cards. The master. Now, okay, first we have master, then we have completion. Now, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, लाइक यू वर डूइंग सम इनर वर्क, यू वर लाइक मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, राइट। और द साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट, राइट। जो आप लाइक जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में चाहते थे, सो दिस लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज इज गोइंग टू कम इन टू योर लव लाइफ, और लाइक एंड देन वी अगेन हैव 9 नंबर, राइपनेस, राइट। सो इट्स लाइक आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रूट है वो ऑलरेडी पूरा राइप है एंड इट्स रेडी टू फॉल, राइट। सो 999 वी हैव लॉट्स ऑफ 9 हेयर, राइट। सो बहुत लाइक मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइक लव लाइफ में, और इट विल बी फॉर योर ग्रेटेस्ट लाइक गुड, राइट। सो बिलीव इन द लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, believe in God, believe in universe. What is going to happen is for your highest good only. Okay, so lot of 9 I'm seeing here. कुछ changes आने वाले हैं, कुछ shift आने वाला है, और everything is going to turn into your favor, right. Base of the deck, then we have the wheel of fortune. So जो भी समथिंग जो भी चेंज होने वाला है, इट्स गोइंग इन टू योर फेवर ओनली, राइट। आपके लाइक फॉर योर हाइएस्ट गुड ओनली। सो बिलीव इन द यूनिवर्स, और एवरीथिंग विल बी लाइक सॉर्टेड, राइट। सो या दैट वॉज फॉर द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।